बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि सेक्शन सी में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। इफ़ द हाइट्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 68 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 3 इंचेस, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट्स greater than 72 inches, between 65 and 71 inches। तो इस तरह के सवालों में हमने पहले जो सवाल पूछा होता है इसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आइए देखें ये कैसे कन्वर्ट होगा प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में। तो इस पहले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है वो हमें एरिया या प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेटर देन 72। ठीक है, ये ग्रेटर देन 72 लिखा था। हम क्या करेंगे, इसको जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए जी, ये जी में कन्वर्ट, x में से म्यू माइनस हुआ, सिग्मा पे डिवाइड दिया, और इधर भी x में से म्यू माइनस हुआ, म्यू इस क्वेश्चन में 68 है, और सिग्मा पे डिवाइड हुआ, सिग्मा जो है वो 3 है। ठीक है, z ग्रेटर देन 1.33 आ गया। अब हमने ये प्लॉट करना होता है। ठीक है, आप इधर देखिए, ये एक फिगर बनाई। ठीक है, इसमें ये पॉइंट म्यू है, ये वो पॉइंट है 72 जिससे आगे ये वाला एरिया बनता है, ये हमें चाहिए। तो 68 से बड़ा होता है 72, थोड़ा सा इससे हमने आगे लिख दिया। तो ये एरिया हमसे पूछा गया है, और ये 0 से 1.33 तक एरिया हमें टेबल देगा। ये 1.33 कैसे आया, 72 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह किया तो 1.33 आ गया। अब टेबल मैंने पहले भी आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि टेबल हमें 0 से ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है, और 0 से ख़ास पॉइंट 1.33 है। जी का टेबल आप ओपन करेंगे, 1.3 को 3 में देखेंगे तो आपको ये वैल्यू नज़र आ रही होगी। अपनी बुक्स में बेशक आप टेबल देख सकते हैं। मैं अभी टेबल नहीं दिखा रहा बार बार क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा। अच्छा जी, अब हमें एरिया ये नहीं चाहिए, टेबल ने तो हमें ये दिया, इसकी मदद से हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है, 0.5 में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। वही काम हमने इधर किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने अगेन इसका सेकंड पार्ट है। ये 65 से 70। सेकंड पार्ट से पहले ज़रा ये चीज़ भी देख लें। उसने हमसे पूछा था इफ़ द हाइट्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मैनी। ये हाउ मैनी क्योंकि पूछा हुआ है, तो फिर हमने क्या करना होता है, जो आंसर आया होता है ना उसको उस नंबर से 300 टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 72 इंचेस से ज़्यादा है, और वो 60 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 65 से 71 तक एरिया चाहिए, वही प्रोसीजर सारा करके, ठीक है, हम इस एरिया तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, ये जो है -1 है, और ये 1 है, तो हमें -1 और 1 के दरमियान एरिया चाहिए। तो टेबल आपको 0 से ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है। ठीक है, 0 से ख़ास पॉइंट, आप 1.0 को 0 में देखेंगे, 1.0 को 0 में देखेंगे। ये मैं बात बता चुका हूँ कि जी की वैल्यूज़ आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक लिखनी होती है। जैसे इधर भी हमने 1.33 तक इसको महदूद किया, ये एग्जैक्टली 1 आ गया था, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लाजमी लिखने होते हैं ताकि टेबल से हम ये वैल्यूज़ देख सकें। तो अब टेबल से 1.00 को देखा तो ये आया, और टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं दी होती क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना फासला 0 से 1 तक है उतना ही फासला 0 से -1 तक है। तो -1 आपको टेबल में नज़र नहीं आएगा, आपने 1.0 को 0 में ही देखना है, तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया चाहिए था, तो ये आ गया इन दोनों पॉइंट्स को। ये 2 एरियाज़ हैं, ये 0 से -1 तक है,
और ये 0 से 1 तक है, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। फिर एंड पे वही काम करना है, हमने 300 से इस एरिया को, जो हमने ये एरिया फाइंड किया 0.6826, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 65 से 71 इंचज़ की हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, 300 में से 205 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ द आइटम्स आर अप टू 40 एंड 70% आर अंडर 60, व्हाट आर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है। तो इस सवाल की प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लिखना एक अहम काम होता है, और इसमें चूँकि हमसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे हुए हैं, अभी तक जो एरिया के प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होते थे। तो अब हमने वो उलट प्रोसेस करना है, इन्वर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखिए वो प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लिख दी कि x से पीछे या छोटे या x तक, ठीक है, अप टू 40 से पीछे या 40 तक कितने आइटम्स हैं, 10% ऑफ द आइटम्स आर अप टू 40। ठीक है, तो इसको लिखने का ये तरीका है। और 70% आर अंडर 60 का मतलब है 60 से नीचे, लेस देन 60। तो इसकी ट्रांसलेशन लेस देन है, इसकी ट्रांसलेशन लेस देन इक्वल है। ठीक है, तो ये देखिए 0.10 आ गया एरिया, और यहाँ पर एरिया 0.70 दिया हुआ है कि इस पॉइंट से पीछे 70% एरिया है या 70% आइटम्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले आपने ये फिगर बना लेनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, तो इसमें ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये जी एक्सिस की लाइन है, दरमियान में म्यू होता है, ये हमने फाइंड करना है। अब पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं, जब क्वेश्चन में म्यू गिवन हो फिर तो आसान होता है कि म्यू फ़र्ज़ करें अगर 50 गिवन होता तो हमारे लिए आसान होता है कि 60 इस साइड पर आएगा, 40 इस साइड पर आएगा। लेकिन अब इन क्वेश्चंस में सबसे अहम काम ये होता है डिसाइड करना कि ये 40 म्यू की राइट साइड पे होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा, 60 राइट साइड पे होगा या लेफ़्ट साइड पे होगा। तो इसके लिए आपने इस एरिया को कंसल्ट करना है कि एरिया क्या दिया गया है। तो अब देखिए 40 वो पॉइंट है जिससे पीछे 10% एरिया है। ठीक है, 10%। ये बात अब नोट कर लीजिए, बहुत अहम बात है कि ये वो पॉइंट है जिससे पीछे कितना एरिया होता है, 50%। अब इस पॉइंट से पीछे चूँकि 50% है तो हम जो इस साइड पे मूव करेंगे तो उस पॉइंट से पीछे 50 से ज़्यादा होता जाएगा। ये एरिया सारा 50% होता है ना, 0.5 होता है। तो इधर अगर आ गए तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर वो पॉइंट होगा जिससे 50 से ज़्यादा एरिया नीचे है। जैसे ये 60 है तो ये वो पॉइंट होगा जिससे 50 से ऊपर, 50% से ऊपर एरिया इस पॉइंट से नीचे होगा। तो हमें तो 10% एरिया देखना है, तो वो फिर इस साइड पे होगा। लेकिन 10 ये हो गया और 40 ये, टोटल 50 हो गया। ये आपने डिसाइड करना है कि इस पॉइंट को 40 को उधर लिखें या इधर लिखें। अगर 40 इधर लिख देते तो 40 से नीचे 10 तो ना होता, फिर 10 50 तो ये हो गया, और 10 अगर इधर हम लिख देते 40 को तो वो 60% एरिया बन जाता, तो ये गलत हो जाता। अब देखें दूसरा पॉइंट देखें, 60 से नीचे 70% एरिया है, तो 50 ये और 0.20 हमने इधर लिख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.20 है, तो यूँ 60 से नीचे 70% एरिया हो गया। तो ये सबसे अहम काम है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है कि पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आपने किस साइड पर लिखने हैं म्यू की। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से होगा। यहाँ अगर 30 होता, 40 होता, 49 भी होता इस जगह, तो फिर भी ये 40 इसी साइड पे आता। जैसे ही 50% से ये एरिया बढ़ता है तो पॉइंट इस साइड मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे ये अब 70 वैल्यू है ना, 70%, तो 70% एरिया का मतलब है कि ये पॉइंट इस साइड पर आएगा, क्योंकि 50 ये शामिल करने और 20 ये। अच्छा, उसके बाद प्रोसीजर वही है, आपने जो जी की डेफिनेशन है, अब 2 पॉइंट्स हैं, एक्स की मदद से, इस वाले एक्स की मदद से और x40 की मदद से हमारे पास z1 निकलेगा,
इस x और 60 की मदद से z2 निकलेगा। तो ये देखें हमने डेफिनेशन लिख दी z की, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी ये वाली -1.28 और 0.52। अब यहाँ बताता चलूँ ये 0.52 और -1.28 आए कैसे थे। अच्छा, ये टेबल ज़रा देखिए, ये आपकी बुक के एंड पे दिया गया होगा। अच्छा, 0.40 के करीब करीब हमने नंबर देखना है इस टेबल के अंदर। तो ये नंबर देखें, 0.40 के सबसे करीब ये नंबर हमें मिलता है। अब इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल कर रहे हैं, यानी कि टेबल की बॉडी में हम वो नंबर तलाश करें, 0.40 तलाश कर रहे हैं। क्यों तलाश कर रहे हैं अभी आपको फिगर दिखाता हूँ। तो ये हमें नंबर मिला 1.2 और ऊपर अगर हम जाएं तो ये आपको 8 लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 1.28 हमें मिला इस तरह। तो ये देखिए टेबल 0 से लेके ये 0 पॉइंट होता है, ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है। तो हमने इस 0.40 को देखा। ऑल्दो क्वेश्चन में 0.10 इधर एरिया दिया हुआ है, लेकिन लाजमी नहीं कि वही टेबल में देखना होता है। हमने टेबल में जो 0 से ख़ास पॉइंट तक या म्यू से ख़ास पॉइंट तक एरिया इधर डिस्प्ले हो रहा होता है, हमने उसको देखना होता है, क्योंकि टेबल 0 से ख़ास पॉइंट तक एरिया देता है। तो 0.40 के करीब 3 नंबर जो हमें मिला टेबल में, इसके करीब 3 नंबर जो मिला वो 0.3997 था। तो 0.3997 करीब 3 है, और वो किस वैल्यू के अगेंस्ट मिला, 1.28 के। 1.2 लेफ़्ट साइड पे देखा, 8 ऊपर कॉलम में देखा। तो अब साथ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये 0 से इस जानिब है, लेफ़्ट साइड पर है, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगा दिया, -1.28। सिमिलरली 0.20 ये अब आप खुद देखेंगे बुक में, 2000 के करीब 3 नंबर जो भी हुआ वो आपने देखना है, और आपको 0.52 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ पुट की, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये 2 इक्वेशंस आपके सामने। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सिग्मा निकल आएगा। ये अब कैलकुलेशन वर्क है, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मुश्किल नहीं है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना मैट्रिक्स से आप करते आ रहे हैं, ठीक है जी। इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।